हाल ही में भारत ने एक ऐसा खजाना खोज निकाला है जिसने न केवल अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देशों को हैरान कर दिया, बल्कि चीन, रूस और जापान जैसे तकनीकी दिग्गजों को भी सतर्क कर दिया है। राजस्थान की धरती के नीचे छिपा यह बहुमूल्य संसाधन अब दुनिया के सामने है। एक ऐसा तत्व जो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी क्षमताओं को एक नया मुकाम दे सकता है। ये कोई आम खनिज नहीं है, बल्कि आधुनिक युग की सबसे जरूरी धातुओं में से एक है। मोबाइल, ड्रोन, मिसाइल, अंतरिक्ष यान और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे हाईटेक उपकरणों की नींव इसी पर टिकी है। इसका नाम है लिथियम, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। पहली बार भारत में लिथियम का बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था, जहां लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम होने का अनुमान लगाया गया। ये खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई, खासकर चीन के लिए, जो आज तक लिथियम मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी खोज तब हुई जब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से और भी बड़े लिथियम भंडार के संकेत मिले। विशेषज्ञों के अनुसार अकेले राजस्थान में ही करीब 60 लाख टन से अधिक लिथियम होने की संभावना है, और यह आंकड़ा समय के साथ और बढ़ सकता है। लिथियम एक हल्की लेकिन उच्च क्षमता वाली धातु है, जिसकी ऊर्जा संग्रहण की क्षमता पारंपरिक बैटरियों से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक और इलेक्ट्रिक कार से लेकर सैन्य ड्रोन तक हर जगह इसकी आवश्यकता है। इस कारण भविष्य में जिन देशों के पास लिथियम का भंडार होगा, वही ऊर्जा और तकनीक की दौड़ में आगे होंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जिलों में लिथियम की प्रबल संभावना है। नागौर के डवाना और पाली इलाके में टंगस्टन की खोज के दौरान जिन चट्टानों में लिथियम मिला है, उनकी आयु लगभग 22 करोड़ वर्ष बताई गई है, जो इस खोज को और भी खास बनाती है। लिथियम का उपयोग केवल बैटरियों तक सीमित नहीं है, यह परमाणु ऊर्जा और रक्षा प्रणाली में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत के थर्मो न्यूक्लियर हथियारों में प्रयोग होने वाला लिथियम 6 इसे रणनीतिक रूप से भी अत्यधिक मूल्यवान बनाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान से प्राप्त लिथियम की शुद्धता 80 से 90% के बीच आंकी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद उच्च मानी जाती है। भारत सरकार ने इस अवसर को गंभीरता से लेते हुए नेशनल मिशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत खनन, परिष्करण, प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सके। इस दिशा में बीएआरसी, आईआईटी और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि लिथियम को बैटरी योग्य बनाया जा सके। अगर जम्मू कश्मीर और राजस्थान के भंडारों को मिलाकर देखा जाए, तो भारत के पास लिथियम का अनुमानित भंडार चीन से 8 गुना ज्यादा हो सकता है। केवल राजस्थान का लिथियम भंडार ही लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का आंका गया है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2025 से 2030 के बीच आधे से ज्यादा वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, और यह बाजार हजारों अरब डॉलर के पार जा सकता है। ऐसे में लिथियम की खपत भी 3 गुना तक बढ़ सकती है। लिथियम आधारित बैटरियां सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सीमित नहीं हैं। इन्हें सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी लिथियम अब सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि भविष्य की पूरी एनर्जी इकोनॉमी का आधार बन गया है। इन बैटरियों का एक और बड़ा लाभ यह है कि इनमें उपयोग होने वाली 90% से ज्यादा सामग्री को रिसाइकल किया जा सकता है। भारत की कई कंपनियां अब बैटरी रिसाइकलिंग पर काम कर रही हैं, जिससे पुराने उपकरणों से कीमती धातुएं दोबारा हासिल की जा सकेंगी। इससे पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ेगा और संसाधनों की भी बचत होगी। तकनीक के नजरिए से देखें तो लिथियम सिर्फ ऊर्जा का समाधान नहीं है, बल्कि यह एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी बुनियादी भूमिका निभाता है। इन क्षेत्रों में हाई परफॉर्मेंस बैटरियों की मांग सबसे अधिक होती है। अगर भारत इस खजाने का सही उपयोग करता है, तो वो सिर्फ एक माइनिंग देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश के 30% वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं।
इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल करोड़ों लिथियम सेल्स की आवश्यकता होगी। इनका स्वदेशी निर्माण देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और लाखों नए रोजगार भी पैदा करेगा। आज लिथियम केवल एक धातु नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। अगर हमने इस अवसर को सही रणनीति और नीतियों के साथ अपनाया, तो आने वाला दशक निश्चित रूप से भारत का दशक बन सकता है।